जोहार सभी को। हमारे चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज गृह विज्ञान का कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ जो इस प्रकार से है। ठीक है, आप सभी लोग हमारे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। पहला प्रश्न है कि संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग क्या है? तो जानेंगे कि संक्रामक रोग आखिर है क्या। ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए कि संक्रामक रोग है क्या। तो संक्रामक रोग क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या होता है? तो दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संक्रामक रोग क्या है? तो एक व्यक्ति से क्या होता है तो दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या होता है, एक व्यक्ति जब बीमार होता है ना तो दूसरे व्यक्ति भी उससे क्या होता है, उसके संपर्क में जब आता है तो क्या होता है कि संक्रमित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम क्या है? तो जानेंगे कि आखिर वंशानुक्रम है क्या। इसमें क्या है कि प्राणियों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है ना, उनके पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को क्या कहा जाता है? तो वंशानुक्रम कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, जो पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, उनके क्या होता है, गुणों और लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो वंशानुक्रम कहा जाता है। तो लिख देते हैं ना, प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को वंशानुक्रम कहा जाता है। ये क्या है वंशानुक्रम? तो प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को क्या कहा जाता है? तो वंशानुक्रम कहा जाता है। व्यक्ति में क्या होता है, जो पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण और लक्षण आता है उसी को क्या कहा जाता है? तो वंशानुक्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टीबी के 4 लक्षण बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, टीबी के 4 लक्षण बताइए। तो टीबी के 4 लक्षण क्या क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा ना कि आखिर है क्या। कमेंट में भी आप लोग बताइए, जानेंगे कि इसका उत्तर है पहला, भार में कमी आने लगती है। भार में कमी आना। दूसरा है, हल्का जबर रहता है। तीसरा, भूख में
कमी आ जाती है, भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। और चौथा है थूक में खून आने लगता है। थूक में खून आने लगता है। टीबी के 4 लक्षण कौन-कौन से हैं? तो पहले है भार में कमी आने लगती है। क्या होती है? तो भार में कमी आना। जब में क्या होता है, जिस व्यक्ति में टीबी होता है, जो टीबी का पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसमें क्या होता है, तो भार में कमी आने लगती है। अगला है हल्का जबर रहता है, उसमें क्या होता है, तो हल्का जबर रहता है, भूख कम लगती है। क्या होता है, तो भूख कम लगती है। थूक में खून आने लगता है। जब वो व्यक्ति थूकता है, तो उसमें क्या होता है, तो थूक में खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पूरक आहार किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4 है पूरक आहार किसे कहते हैं? तो जानेंगे कि पूरक आहार आखिर कहते किसको है। उत्तर पूरक आहार किसे कहा जाता है? तो पूरक आहार वह आहार है जो बच्चों को 6 माह के बाद दिया जाता है। बच्चों को क्या किया जाता है, तो 6 माह के बाद दिया जाता है और माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो बच्चों में पूरक आहार कब दिया जाता है, तो 6 माह के बाद दिया जाता है। माँ के दूध के अलावा इसे क्या किया दिया जाता है, तो पूरक आहार दिया जाता है बच्चों को। उसकी बढ़ती पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके पोषण की जरूरत भी होती है। तो क्या होता है कि पोषण की आवश्यकता भी होती है बच्चा में, तो पोषण की आवश्यकता के अनुसार बच्चों में क्या दिया जाता है, तो पूरक आहार दिया जाता है। तो इसका उत्तर लिख देते हैं ना। पूरक आहार वह भोजन है, वह भोजन है जिसे माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाता है। दूध के अतिरिक्त दिया जाता है। ताकि उसकी बढ़ती हुई पोषण ताकि उसकी बढ़ती बढ़ती हुई पोषण की आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके। पोषण की आवश्यकताएं आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पूरक आहार क्या है, तो वह भोजन है जिसे माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाता है, इसमें लिखे है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सुधार देते हैं। पूरक आहार वह भोजन है जो बच्चा को 6 माह के में दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा ना, जो बच्चा को
6 माह की आयु में दिया जाता है। आयु में दिया जाता है। दिया जाता है। इसको थोड़ा-सा कर लीजिएगा। लिखे नहीं थे। पूरक आहार वही भोजन है जो बच्चा को 6 माह की आयु में क्या किया जाता है? तो दिया जाता है, जिसे माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाता है। इसे क्या किया जाता है? तो माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाता है ताकि उसकी बढ़ती हुई पोषण ताकि उसकी क्या? तो बढ़ती हुई पोषण के आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, वैसे-वैसे क्या होता है? तो उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती है। तो कहाँ से पूर्ति होता है? तो पूरक आहार से बच्चों को क्या दिया जाता है? तो पूरक आहार दिया जाता है। भोजन से क्या होता है? तो उनकी जो पोषण की कमी होती है, उसकी पूरा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे ना? है, अतिसार के रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? यहाँ पे किन-किन बातों होगा ना? किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो जो अतिसार का व्यक्ति होता है, तो उसका जब आहार आयोजन करते हैं, तो उसमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसको देखेंगे ना कि किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर है पहला, रोगी को क्या करना चाहिए? तो थोड़े-थोड़े समय के बाद आहार देना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार में क्या किया बहुत सारा दे दिए, एक ही बार रोगी खा लिए, तो ऐसे क्या होगा? तबीयत और बिगड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि रोगी को थोड़े-थोड़े समय बाद आहार देना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा देना चाहिए और थोड़े-थोड़े समय बाद देना चाहिए। रोगी को थोड़े-थोड़े समय बाद आहार देना चाहिए। हो गया? अगला है, रोगी को क्या करना चाहिए? तो थोड़े-थोड़े समय बाद आहार देना चाहिए, जिससे पाचन संस्थान पर जिससे पाचन संस्थान पर एक साथ भार न पड़े, एक साथ भार न पड़े, न पड़े और पोषक तत्वों को पोषक तत्वों को भी पूर्ति हो जाए। क्या करना चाहिए? तो अतिसार के जो रोगी होता है ना, उसको क्या करना चाहिए? तो थोड़े-थोड़े समय बाद आहार देना चाहिए। उसका भोजन कैसा देना चाहिए? तो थोड़े-थोड़े समय बाद देना चाहिए, जिससे क्या होता है? तो पाचन संस्थान पर भार ना पड़ता है। अगर थोड़ा-थोड़ा समय बाद क्या होता है कि अतिसार के रोगी को देते हैं, अगर भोजन देते हैं, थोड़ा-थोड़ा समय बाद दीजिएगा तो उससे क्या होता है कि एक साथ पाचन संस्थान पर भार नहीं पड़ता है। अगर एक ही बार में बहुत ज़्यादा दे दीजिएगा तो उससे क्या होता है पाचन संस्थान पर रोगी को क्या होता है तो बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है और तबीयत और बिगड़ जा सकता है। इसलिए क्या किया जाता है तो पाचन संस्थान पर एक साथ भार न पड़े और पोषक तत्वों को भी पूर्ति हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है तो रोगी को एक साथ बहुत ज्यादा भोजन नहीं देना चाहिए, थोड़े-थोड़े समय बाद कम क्या करना चाहिए तो भोजन देना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा देना चाहिए। अगला है, दूसरा है अत्यंत गर्म, गर्म या ठंडे पदार्थों का सेवन
नहीं करना चाहिए। क्या है अगला, कि अत्यंत गर्म या ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है ना, तो एकदम ज्यादा गर्म, ज्यादा हीट भी नहीं देना है खाना, और ना ही क्या करना है, ठंडा भी देना है। इसमें क्या देना है, तो नॉर्मल, ना तो गर्म होना चाहिए ज्यादा, ना ही ठंडा होना चाहिए। ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगला है, तीसरा है, आहार सदा बिना मिर्च मसालों का होना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए, तो सादा होना चाहिए और बिना मिर्च मसाले का होना चाहिए। चौथा है, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। क्या है, तरल पदार्थों का क्या करना चाहिए अतिसार के रोगी को, तो अधिक सेवन करना चाहिए। अतिसार के रोगी को क्या करना चाहिए, तो तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।